सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मेरे भाई की मौत का मातम मनाने के लिए मैं अकेली काफी हूँ। मुझे किसी और की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। इस हवन की आग को कभी ठंडी मत होने देना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इंतकाम की आग भी ठंडी हो जाए। देवी माँ की कृपा से तुम्हारी जिंदगी से रावण का अंत हो गया। मेरी जीत किसी शाइना धनराज की मोहताज नहीं है। Remember that. लेकिन शाइना की आंखों में मैंने जो अंगारे देखे हैं, उन लपटों से सुहानी सहाय तो कभी नहीं बच सकती। ये हवन कुंड तब तक जलेगा जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं हो जाता। सावित्री बहन, आपने कहा था बेटे की बरसी पर आप दरिद्र नारायण की सेवा करेंगे। बाहर सब तैयार है। आप लोग चलिए, मैं भी आती हूँ। चल सुहानी, गरीब लोगों को खाना खिला देते। कुछ देर और ठहर जा माँ। मैं भैया के साथ कुछ समय और बिताना चाहती हूँ। आई तू बैठ ना सुहानी के साथ, फिक्र मत कर। अरे अपन सब संभाल लेगा, तू फिक्र मत कर। सुहानी, ऐसे क्या देख रही है बेटा? हम दोनों का मन दुख से भारी हो रहा है, फिर भी हम दोनों एक दूसरे से अपना दुख कहकर उसे हल्का नहीं कर पाते। जानती हो क्यों? क्योंकि हम दोनों का दुख एक ही है, और जब दुख एक ही होता है ना, तो उसे कैसे बांटा जा सकता है? माँ, तुम भी वही सोच रही हो ना जो मैं सोच रही हूँ? आज भैया की दूसरी बरसी है और उनका अस्थि कलश आज भी यहीं पड़ा है, और आज भी मैं उसे विसर्जित नहीं कर पाई क्योंकि मैंने संकल्प किया था, और आज भी मेरा संकल्प अधूरा है, अधूरा।
सुहानी, कब तक इन अस्थियों को घर में रखेगी बेटा? और अगर मैंने इन अस्थियों को विसर्जित कर दिया तो इस जन्म के लिए भैया को मुक्ति जरूर मिल जाएगी, लेकिन अगले आने वाले हर जन्मों तक भैया की आत्मा मुक्ति के लिए तड़पती रहेगी। उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी माँ, तब तक नहीं मिलेगी जब तक मेरा संकल्प पूरा नहीं हो जाता, जब तक संजना को सजा नहीं मिल जाती। अब किस बिना पे उसे सजा मिलेगी सुहानी? एक ही सबूत था और वो भी सलीना के साथ खत्म हो गया। मैं तो उम्मीद छोड़ चुकी हूं। अगर तुझे उम्मीद है तो भगवान करे राजीव की आत्मा को मुक्ति मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले। अरे मल्होत्रा साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे गिफ्ट का जरा भी शौक नहीं है। अरे आप चिंता मत कीजिए, हाँ हाँ आपका काम हो जाएगा। अरे भरोसा रखिए मुझ पे। हाँ ओके बाय। सर, करण धनराज के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। पाटिल, इस रिपोर्ट में भी वही लिखा है जो हम पहले ही अपनी रिपोर्ट में लिख चुके हैं। यस सर, कोर्ट के सजा सुनाने से पहले ही सलीना अग्रवाल के कातिल इस दुनिया से ही उड़ चुका है। पाटिल, एक की मौत से दो की फाइलें बंद हो गई और इसी के साथ करण धनराज के केस का फाइल भी बंद। यस सलाम सर। यस, मैं हवलदार रमेश पांडे हेडक्वार्टर से आया हूँ। ये पार्सल आपके लिए। मेरे लिए? जी हाँ साहब, इस पर पुलिस हेडक्वार्टर्स का पता और आपका नाम लिखा है। 2 महीने से इस पार्सल को लेकर मैं घूम रहा हूँ, कभी इस थाने कभी उस थाने, कहीं भी आपका पता नहीं चला। तुम जा सकते हो। पाटिल, क्या हो सकता है इस पार्सल में? पता नहीं सर, खोल के देखते हैं। अरे मोबाइल फोन? लगता है किसी ने गिफ्ट भेजा है। शट अप पाटिल, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ना तो मैं गिफ्ट लेता हूं और ना ही गिफ्ट देता हूं। और वैसे भी ये मोबाइल फोन पुराना है, किसने भेजा होगा ये? क्या चाहता होगा वो? और आखिर उसका मकसद क्या होगा? सर, इसे ऑन करके देखते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। यू आर राइट। करण धनराज, ये देवयानी चौहान, संजना गुजराल, सुहानी सहाय। पाटिल, एक बात तो साफ है, ये फोन जिस किसी का भी है वो इन चारों को, मेरा मतलब है कि करण धनराज, सुहानी सहाय, संजना गुजराल और देवयानी चौहान को अच्छी तरह जानता है। देखते हैं उसने आखिरी बार किसे फोन किया था। सुहानी सहाय? इस फोन से सुहानी सहाय का क्या ताल्लुक हो सकता है? सुहानी, तेरा फोन है बेटा। सलीना का फोन? लेकिन सलीना कैसे फोन कर सकती है?
सलीना का ये तो क्या कह रही सुहानी? हाँ माँ, अब मैं पता करती हूँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, आप बोलते क्यों नहीं? कौन बोल रहा है? मिस सुहानी सहाय, क्या हर फोन कॉल के बाद आप ऐसे ही घबरा जाती हैं या कोई और बात है? पहले बताइए आप बोल कौन रहे हैं, और आप जिस नंबर से फोन कर रहे हैं ये नंबर किसका है? तो इसका मतलब यह हुआ मिस सहाय कि आप इस नंबर को अच्छी तरह जानती हैं। हाँ, मैं जानती हूँ ये नंबर, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ किसका नंबर है। ये सेलिना ग्रेवाल का नंबर है। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर गातुंडे बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपके पास ये सलीना का फोन कहां से आ गया? हाँ मिस सुहानी सहाय, मुझे ये फोन आज ही पार्सल से मिला है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी उलझी हुई गुत्थी आप सुलझने वाली है। आप जितनी जल्दी हो सकता है पुलिस स्टेशन आ जाइए। हाँ। क्या हुआ सुहानी? क्या कह रहा था इंस्पेक्टर? यही कि बहुत जल्द भैया की तड़पती हुई आत्मा को शांति मिल जाएगी। माँ, सेलिना की जिस फोन में संजना गुजराल के खिलाफ सबूत मौजूद थे वो पुलिस के पास है। भैया, अब मेरा संकल्प पूरा करने का वक्त आ गया है। बहुत जल्द संजना को उसके किए की सजा मिल जाएगी और तुम्हारी आत्मा को मुक्ति। चलो माँ, चलते हैं, चलो। वक्त चाहे कितना भी गुजर जाए बेटा, लेकिन पुरानी बातें तुम्हें आज भी परेशान करती हैं। पापा, आज राजीव की बरसी है। जानता हूं बेटा, जब मैंने तुम्हें राजीव की तस्वीर के सामने खड़े हुए देखा तो मैं समझ गया कि तुम्हें उसकी याद आ रही है। तुम्हारा पापा हूं बेटा। तुम बहुत छोटी थी जब तुम्हारी माँ तुम्हें मेरी गोद में छोड़ के चली गई, और तब से मैंने माँ की ममता और बाप की परवरिश दी है तुम्हें। मैं समझता था कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, पहचानता हूं, लेकिन जब जब मैंने तुम्हें राजीव की तस्वीर के सामने मायूस खड़े हुए देखा है तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। पापा, आप ये सब कुछ मुझे इसलिए पूछ रहे हैं ना क्योंकि मैंने अपने ही हाथों से राजीव को मार दिया और मैं उसे याद भी करती हूँ। राजीव की मौत एक मजबूरी थी पापा। राजीव मेरी कमजोरी था, मैंने कमजोरी को मारा, राजीव को नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ कि राजीव मेरा पति था, उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, कितने सारे समझौते किए और बस एक ही झटके में उसे खो दिया। Forget it बेटा, याद करोगी तो तुम्हें और तकलीफ होगी। रिलैक्स। लेकिन इस तकलीफ को मैं झेलना चाहती हूँ पापा, क्योंकि ये तकलीफ मेरे दिल में सुहानी के लिए नफरत पैदा करती है। मैं जब जब सुहानी को भूलने की कोशिश करती हूँ तो राजीव की चिता की आग भड़ककर मुझे सुहानी के लिए इंतकाम पैदा करती है। इसलिए मैं राजीव की चिता को अपने दिल में हमेशा जलाए रखना चाहती हूँ, ताकि मेरे दिल में सुहानी के लिए जो इंतकाम है वो कभी खत्म ना हो। पापा, मैंने आपसे ये बात छुपा के रखी थी कि राजीव को मैंने मारा था। हाँ पापा, मैंने ही राजीव का खून किया है। मैंने सुहानी को मारने के लिए रघु को भेजा था, लेकिन रघु। एक बात समझ में नहीं आई, जब सेलिना ग्रेवाल इस सबूत का सौदा आपसे कर रही थी तो फिर उसने इस सबूत को पार्सल करके पुलिस हेडक्वार्टर क्यों भेज दिया? शायद उसे अपनी मौत की भनक मिल चुकी थी कमिश्नर साहब, क्योंकि जब आखिरी बार उसने मुझसे फोन पर बात की थी तो वो बड़ी जल्दबाजी में थी और जब तक मैं वहां पहुंची
उसका खून हो चुका था। ओह आई सी। सर, हमारे पास संजना गुजराल के खिलाफ काफी सबूत है। सर आप आदेश दीजिए, मैं संजना गुजराल को गिरफ्तार करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया इंस्पेक्टर। क्या तुम्हें पता नहीं कि संजना गुजराल कौन है? इस वीडियो रिकॉर्डिंग के बल पर तुम संजना गुजराल को गिरफ्तार करना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि इस तरह की ट्रिक वीडियो रिकॉर्डिंग एक आम बात है? तो आपका क्या मतलब है कि ये सब सबूत झूठे हैं? हाँ, हम सब झूठे हैं कमिश्नर साहब? देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती और ये बात साबित नहीं हो जाती कि ये आवाज, ये रिकॉर्डिंग संजना गुजराल की है, हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। ओह, मैं समझ गई। मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई कि आप जैसे लोगों ने इस कानून को अमीर लोगों की हिफाजत में लगा रखा है और हम जैसे लोगों के हिस्सों में आता है सिर्फ असुरक्षा और अन्याय। मैं समझ सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि जब तक फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आएगी तब तक संजना गुजराल इस देश से निकल चुकी होगी और फिर देखता रहेगा आपका कानून और सिसकता रहेगा आपके कानून का इंसाफ और इसके जिम्मेदार होंगे आप कमिश्नर साहब, आप। मिस सुहानी सहाय, आप अपनी हद भूल रही हैं। और आप अपना फर्ज भूल रहे हैं। कानून अमीरों और गरीबों में भेदभाव नहीं करता, तो फिर आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? इसीलिए ना, क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि संजना गुजराल को अरेस्ट किया जाए। मिस सुहानी सहाय, इससे आगे अगर आपने एक भी लफ्ज कहा तो। कमिश्नर साहब, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। ये नहीं जानती कि दुनिया कैसे चलती है। आपको जो करना है वो कीजिए। मैंने तो अपना बेटा खोया है। किसी को सजा मिले ना मिले, हम तो सजा भुगत रहे हैं। चल बेटी, चल। ठहरिए। माना कि हम पर कुछ कानूनी बंदिशें हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पुलिस बेबस है। इंस्पेक्टर सर, इस मोबाइल को फॉरेंसिक लैब भेज दो और जब तक इसकी रिपोर्ट ना आ जाए तब तक के लिए संजना गुजराल को गिरफ्तार कर लो। ओके सर। अरेस्ट संजना गुजराल। क्या मिस्टर मल्होत्रा, आज का पेपर पढ़ा? वो ऐड देखा आपने मेरा प्रॉपर्टीज का? मिस्टर मल्होत्रा, हमें किसी भी हालत में वो प्रॉपर्टी चाहिए। उससे बेहतर जगह फैक्ट्री के लिए हमें नहीं मिलेगी। आप कॉन्ट्रैक्ट करें, मुंह मांगी कीमत दीजिए, बट मेक इट श्योर दैट वी मस्ट विन दिस कॉन्ट्रैक्ट। ओके? या। अरे पापा, ओके, बाद में बात करो। आप तैयार हो गए? पार्टी में जाना है, मुझे याद ही नहीं था। मैं अभी तैयार होके आती हूँ। ओके? अरे सुनो, तुम पार्टी में जाना चाहती हो? भाई, आज राजीव की बरसी है तो मैंने सोचा कि तुम शायद घर पे रहना पसंद करोगी। पापा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज राजीव की बरसी है और उसके बरसी के दिन मैंने उसे याद किया। क्या ये कम है? मैं अभी तैयार होके आती हूँ। यू आर इम्पॉसिबल बेटा, तुम्हें समझना वाकई में नामुमकिन है। हाउ डेयर यू! आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस दहलीज पर कदम रखने की? मैं भी तुम्हारी इस मनहूस दहलीज पर कदम नहीं रखना चाहती थी, लेकिन क्या है ना, मैंने तुमसे एक वादा किया था कि मैं भी उसी दिन इस दहलीज पर कदम रखूंगी जिस दिन मेरे भैया के कत्ल के सबूत मेरे पास होंगे। और आज वो दिन आ गया है
मेरे पास मेरे भैया के कत्ल के सबूत मौजूद है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम्हारे चेहरे पर से झूठ का नकाब जो है वो हट चुका है। इंस्पेक्टर साहब, सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। और जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा, कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया।